Good morning, dear students. This is your third lesson from your Beehive book, and the name of this lesson is The Little Girl, and the name of its writer is Catherine Mansfield. Catherine Mansfield. We have read the first part of this lesson, and today we will read its second part. So please listen carefully. Okay, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। आओ इसके सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है हम इसका पढ़ चुके थे। अब जो इसका सेकंड पेज है इस लेसन का वो हम पढ़ते हैं। यू डे डे डोंट नो। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते। ये बातें कौन कह रहा है? ये बातें जो केजिया है, जो एक छोटी लड़की है, उसका पापा कह रहा है। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट, यदि आप इस तरह से हकला करके बात करोगे। स्टटर का मतलब क्या होता है? हकलाना। यदि आप इस तरह से हकला करके बात करोगे, मदर जो आपकी मम्मी है ना, विल हैव टू टेक यू, उसको तुम्हें ले जाना पड़ेगा टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास में। यानी आपकी मम्मी को क्या करना पड़ेगा? तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड, वो नहीं हकलाती थी। केजिया नहीं हकलाती थी। विद अदर पीपल्स, दूसरे लोगों के साथ में। विद अदर पीपल्स, दूसरे लोगों के साथ है जब वो बातें करती थी तो केजिया नहीं हकलाती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने हकलाना छोड़ दिया था। बट ओनली विद फादर, लेकिन जब वो पापा से बात करती थी तो वो हकलाती थी। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड, क्योंकि उसे उस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, ताकि वो शब्दों को सही तरीके से बोल सके। क्योंकि जो पापा से बात करती थी तो उसे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी ताकि वो वर्ड्स को प्रॉपर ढंग से बोल सके, सही ढंग से बोल सके। वट इज़ द मैटर, क्या बात है? वट इज़ द मैटर, क्या बात है? वाई आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तो वाई आर यू लुकिंग, आप क्यों दिखाई दे रही हो? सो रेस्ट अबाउट, यानी इतनी ज़्यादा दुखी, इतनी ज़्यादा नाखुश, इतनी ज़्यादा उदास आप क्यों दिखाई दे रही हो? ये बातें केजिया का पापा केजिया से पूछता है। मदर, तो उसकी मम्मी को कहता है, आई विश, मेरी ये इच्छा है, यू टोट दिस चाइल्ड, आप इस बच्चे को सिखाओ, नोट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, यानी ये ऐसी जगह ना पहुँचे कि ये ऐसी जगह ना पहुँचे जहाँ ये सुसाइड कर ले। तो कहीं जैसे उसके मूड को देख करके ऐसा कहता है, भाई इसका जो चेहरा है ये बिल्कुल उदास है, तो उसको देखने से ऐसा लगता है कहीं ये ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, तो सुसाइड वाली जगह के किनारे पर न पहुंच जाए, यानी ये कहीं सुसाइड ही ना कर ले, ये कहीं मर ही ना जाए। तो इस बच्ची को आपने क्या करना है? इस बच्ची को सिखाना है भी ऐसा व्यवहार नहीं करना होता, आपको हंसमुख रहना होता है। तो आपको इसको दुख से बाहर निकालना है। हेयर, यहाँ पर, केजिया कैरी माई टी कप, केजिया केजिया को कहता है कैरी माई टी कप, मेरा चाय का कप लेकर के आओ। बैक टू द टेबल केयरफुली, यानी दोबारा से आप क्या करना है? आपको मेरे चाय का कप टेबल पर सावधानीपूर्वक रख देना है ला करके। ही वॉज सो बिग, वह इतना बड़ा था। ही वॉज सो बिग, वो इतना बड़ा था। हिज हैंड्स, जो उसके हाथ थे, एंड हिज नेक, जो उसकी गर्दन थी, स्पेशली हिज माउथ, विशेष तौर पर जो उसका मुंह था वो काफ़ी बड़ा था, केजिया के पापा का। वैन ही यान, जब वो उबासी लेता था, जब वो जमाही लेता था। थिंकिंग अबाउट हिम एलोन, अगर हम उसके बारे में सोचे, वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जांट, तो उसके बारे में सोचना किसी समान सोचना है मानो हमें किसी दानव के बारे में, किसी राक्षस के बारे में सोच रहे हों।
तो जब वो मेरा पापा जमाही लेता था तो ऐसा लगता था जैसे कोई राक्षस दिखाई दे रहा हो, तो वैसा सोचती है अपने पापा के बारे में। ऑन संडे आफ्टरनून, संडे वाले दिन दोपहर बाद, जब संडे का दिन होता था और दोपहर बाद का समय होता था, ग्रैंड मदर जो उसकी दादी थी केजिया की, सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, वो उसको नीचे ड्राइंग रूम में भेज देती थी, टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, ताकि वो अपने मम्मी पापा के साथ बात कर सके, ताकि वो किसके साथ बात कर सके, अपनी मम्मी के पापा के साथ अच्छी अच्छी बातें कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड, लेकिन वो छोटी लड़की हमेशा क्या पाती थी, मदर रीडिंग, भाई मम्मी तो पढ़ रही होती थी। जब वो ड्राइंग रूम में पहुंचती तो क्या पाती वो, फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और पापा सोफे पर पैर पसार करके सोए हुए होते। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, तो जो रुमाल कहाँ होता उसके चेहरे पर होता, उसके पापा ने अपने चेहरे पर रुमाल ढक रखा होता। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, उसके पैर है ना किसी अच्छे से तकिए के ऊपर, कुशन के ऊपर, कुशन तकिए को बोलते हैं, किसी अच्छे से तकिए के ऊपर उसके पैर रखे हुए होते। स्लीपिंग साउंडली, और ऊंची आवाज में, एंड स्नोरिंग, खराटे भर करके सो रहा होता, और वो ऊंची आवाज में और खराटे भर करके सो रहा होता। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं भाई, ये केजिया का फोटो है, ये इसकी मम्मी भाई पढ़ रही है, उसका पापा सो रहा है। तो इस तरह से ये जो सारा दिखाया गया है, इसमें कहा गया है द लिटिल गर्ल ऑलवेज, वो छोटी सी लड़की हमेशा, फाउंड क्या पाती थी, मदर रीडिंग, मम्मी तो पढ़ रही होती, एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, और पापा सोफे पर पैर पसार करके सोए हुए होते। तो ये जो हमने पढ़ा अभी, ये आपका कौन सा पार्ट पढ़ा है, ये आपका सेकंड पार्ट पढ़ा है, और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपने क्या करना है, सभी बच्चों ने इसको रिवाइज करना है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपने रिवाइज करना है, इसको आपने फिर से देखना है, और क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आपने करना है और लाइक भी करना है। अगर आपका कोई कमेंट है तो वो भी आप मेरे को भेज सकते हो। ओके, थैंक यू।